अल्लाह पाक हमें और आपको जिंदगी में ये दिन बार बार नसीब फरमाए। कहते कहते हमारे बुजुर्ग चले गए और अब हम लोग भी कब्र से बिल्कुल करीब से करीब होते जा रहे हैं। बाहर तादाद ज़्यादा है और अंदर तादाद कम है। ये अब्दुल क़य्यूम साहब थोड़ा सा वो ना किसको प्रोफेसर साहब बंदो इधर 2-4 मिनट से जरा करके हो इधर थोड़ा किसको के भाई इकबाल रखे हो उधर आज इकबाल साहब इधर जरा रखे हो जरा मुंह इधर बदलो एक लाइन इधर रखे जरा इधर मुंह करो जरा 2-4 मिनट से पहले तो तुम इधर गुस्ताखी ना समझो तो सरपंच साहब है हाजी अपने बशीर साहब जरा पहले इधर डाला सामने हाजी तसल्लुल साहब या सिकंदर साहब ये मजलिस मिलाद शरीफ की है और साईं जान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने यहाँ पर ये खड़ा बनाया और आज वो मस्जिद की शक्ल में हमारा और आपका नाम कोई शायद लेगा नहीं लेगा। जो अल्लाह के लिए जीता और मरता है उसके मरने के बाद भी उसके झंडे लगते हैं। आप लोगों ने गर्दन कटवानी तो दूर की बात है, आप मौलवी के कहने पर अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं और ये तवक्को करें हम कि आप इस्लाम के लिए गर्दन कटाएंगे, ये बड़ी कम बात है। मेरी बात कड़वी होगी। हर एक मजलिस का, एक कॉलेज का, एक स्कूल का, अकेडमी का एक असूल है। मास्टर कहते हैं ऐसी वर्दी लगाओ, बच्चा गरीब है या अमीर है उसको वो लगानी है। बात के नहीं बातें थोड़ी सी करनी है। चंदा मत करेंगे आप तो कोई नहीं, अल्लाह ताला चलवाने वाला है। जनाजा हम लोग रखते हैं जिसको इस्तिंजा करना भी पता नहीं है जी दरमियान में रखो। नमाज में क्या पढ़ा जाता है इसका पता नहीं, इसका पता नहीं, लेकिन ये है जी जनाजा दरमियान में रखो साहब के। इधर बंदे ज्यादा हो गए, इधर ज्यादा हो गए जनाब, और खुदा के बंदे दरमियान में रखना इतना जरूरी है या नहीं है? नमाज में पढ़ना क्या है ये जरूरी है, इसकी तरफ तेरा ध्यान नहीं जा रहा है। जज कोर्ट से निकाल देता है, गेट आउट, इसको हवालात में दे दो, इसका मोबाइल बज गया है, इसका बटन खुला हुआ है, इसका आस्तीन चढ़ी है, इसको हवालात में 2 घंटे बंद करो। ये बदतमीज आदमी है, इसको पता नहीं है कोर्ट में कैसे आना है। लोगों अगर दुनिया के कोर्ट का इतना पास हम रखते हैं और जिस कोर्ट का आलम ये है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, यहां आपकी जरा बराबर नेकी भी लिखी जाती है, जरा बराबर बदी भी लिखी जाती है। वहां के लिए हमारी तैयारी क्या है? जोर और जबरदस्ती की तकरीरें। लाले असलम का काम था ऐलान करना, ज़ैडियो अकरम साहब का काम था लंगर के लिए इंतजाम करना या निगरानी करना, हाजी फारूक साहब का काम था माल जमा करना, इस बस्ती वालों का काम था अनाज लाना, गोश्त लाना, सब्जी लाना, महफिल को रौनक बख्शना। ये आपका और हमारा काम था। हमारे दिल जो हैं वो टूट रहे हैं इन बातों से। हाफिज कासिम साहब मुझे कह रहे थे जज़ाकल्लाह, ये भी कोई दिल अगर किसी के लग गई है अल्लाह कबूल कर ले और उनको हाजी बना दे। आमीन कह लीजिए। और मैं तो कहता हूं कि अल्लाह ये दिल का आदमी को, जेब का गरीब
लेकिन दिल का गरीब ना हो। और सखावत करना। मुझे आप ये बताओ, साईं जान मोहम्मद साहब से आपकी क्या कोई कोई रिश्तेदारी थी? हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग हैं हाजी मकबूल साहब किबला, और बहुत सारे बुजुर्ग यहां बैठे हैं। आप मुझे बताएं कि कोई रिश्तेदारी थी? बोलो जी। वो एक ताल्लुक हमारा ये है कि साईं जान मोहम्मद अल्लाह और रसूल के लिए जिया और मरा। आज साईं साहब के मरने के बाद दुनिया साईं साहब को याद कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत किबला साईं जान मोहम्मद साहब। लोगों, मैं तो ये कहता हूं, थोड़ी देर दीन की मजलिस में बैठो, अल्लाह का वास्ता है, थोड़ी देर बैठो। आज सबसे मसरूफ आदमी हमारे ये पीछे बैठे हैं, अपने इफ्तिखार डार साहब। आज ही मुझे निकल रहा था, अल्लाह इनको भी आज ही बना दे। आमीन कह दो जोर से। कंजूसी मत करो, मैं आपसे ज्यादा जल्दी में हूँ। मुझे कहीं 2 जगह और जाना था, लेकिन वो कासिम साहब कह रहे थे और भी किधर जाना आपने? मैंने कहा जी आप इधर ही हो, आप ज्यादा भागम दौड़ी। हालांकि मैं तकरीर पहले कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब ये हमारे साथी भी 10-10, 15-15 मिनट, ताकि एक सिलसिला जारी रहे। सबसे बड़े अलामा हम बन के बैठ जाएं तो फिर ये कल आने वाले ये हमारे जो साथी हैं, हमारे जो आने वाली नस्लें, ये काम तो क़यामत तक चलना है ना। शराब के ठेके तो खुल रहे हैं, सिलमे हाथ तो खुल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साबर साहब, हमारा तो तरीका ये है कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। सुभान अल्लाह। साहब ऐसा नारा लगाओ कि ये नारा पाया साईं जान मोहम्मद साहब की ज़ियारत होते हुए बगदाद और मदीने पहुंच जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा सुन्नत वल जमात, उलमा सुन्नत वल जमात, साईं जान मोहम्मद साहब, किबला वालिद साहब, मौलाना फारूक साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शेर आपकी मुझे अचानक याद आ गया है। हाजी मकबूल साहब बड़े खोरी नजर से मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी। चलो क्या बात, ठीक है कि अगले साल इंशाल्लाह जिंदा बखैर दिया। तो शेर में नजर करता हूँ जी, सरपंच साहब और हाजी नसीर साहब, आपने ताज़ा ताज़ा आज किया है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। आज सिल में हाल खोलो, शराब के ठेके खोलो, लेकिन सुनो, खतीब साहब आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, किबला खतीब साहब जिंदाबाद। तवज्जो इधर, एक बार कलमा शरीफ बुलंद आवाज से याद करें। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। ये जितने मर्जी सिलमे हाल शराब के ठेके खोल लें, इंशाअल्लाह ये शराब के ठेकों पर हमारी मक्खियां भी नहीं जाएंगी। और इंशाअल्लाह हर जोर से जिंदा दिली से कहो, और इनके सिलमे हालों पर हमारे कुत्ते भी पेशाब नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह जरा जोर से और प्यार से कहो अपने खतीब हजरत मौलाना अपने मंसूर साहब, तवज्जो इधर। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। क्यों कि हमारे दिल की तख्ती पर
तनवीर मलिक साहब जरा तवज्जो इधर, इस बार नहीं, इससे ऊपर इसको डबल करो, ये डबल करके भेजो। हमारी सुबह, हाजी बशीर साहब और हाजी अपने अब्दुल रज़ाक साहब तवज्जो इधर। हमारी सुबह जिंदा है हमारी, ये दिल्ली वालों तक पैगाम है हमारा, रजौरी से लेकर दिल्ली तक ये पैगाम है कि हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम, जो समझते हैं दिल पर नाम जिंदा है वो जरा जिंदा दिल्ली से बोले। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का, जरा थोड़ी अंदर से आवाज मियां अजीज साहब की भी आ जाए मेरे कानून तक और हाजी मुश्ताक साहब की भी, तो मेरी और हौसला अफजाई हो जाएगी। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का और सदाकत क्या अदालत, क्या सखावत, क्या शुजात, क्या हजारों नवान है और एक आबुसा नाम मोहम्मद का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी, अहले सुन्नत, नारे तकबीर। और पूरी दुनिया से जो इस्लाम और इस मुसलमान को मिटाना चाहते हैं उनके लिए दर्स पैगाम। बदल जाए निज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में। सुभान अल्लाह। ये शेर किसी कलमा पढ़ने वाले का नहीं है, ये शेर किसका है? किबला पीर साहब हमारे निजर साहब, आप पमरोड शरीफ से आपकी निस्बत है। ये शेर है साधु राम आजू बाबू जमील साहब, आपने भी ताज़ा तरीन आज किया है। ये किसका शेर है? ये मैं नहीं कह रहा हूं कलमा पढ़ने वाले का शेर नहीं, पंडित जी का शेर है। वो कहते हैं बदल जाए निज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में, अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का। हाथ दोनों खड़े करके, अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का, इंशाअल्लाह दुनिया में इनकलाब आएगा। और इंशाअल्लाह जो बुरे दिन जब आते हैं तो अल्लाह अच्छे दिन भी देता है, अल्लाह अच्छे दिन भी देता है। और जैसे अमाल होते हैं वैसे हाकिम मुसल्लत होते हैं। तो अल्लाह जनाब चाचा मरहूम अनायत हुसैन साहब, अल्लाह उनकी कब्र पर नूर और रहमत की बारिश करे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे कि 70 साल की उम्र में, हाफिज कासिम साहब 70 साल की उम्र में कुरान करीम पढ़ने वाला बंदा, सुभान अल्लाह, और प्यार से कहो सुभान अल्लाह। समीर साहब तवज्जो इधर, इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ 10, आप स्कूल में पढ़ाते हैं, इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ, तवज्जो। 70 साल की उम्र में, और ये निगाह थी साईं जान मोहम्मद साहब की, और ये निगाह थी साईं जलियांवाली सरकार की। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आज वो जल्दी क्यों नहीं लगती? साईं जलियांवाले एक जल्दी लगाते थे हमारी रख के ऊपर से, क्या नाम है जी, पिटक जालफा है नहीं, जालफा से जल्दी लगती थी तो जनाब एक कदम जालफा पे होता था और दूसरा कदम बट्टा। ये हमारा जो इलाका, जो हमारी जमीन है, ये अच्छा अबमदीन, इसको बट्टा कहते हैं। पीर साहब यही गल है। और पीर साईं साहब का एक कदम अगर छपड़े की ज़ियारत के पास होता था, दूसरा कदम हमारे बड़ में होता था। जब साईं जलियांवाले के कदम का आलम यह है तो मदीने वाले के कदम का आलम क्या होगा?
टाइम ज्यादा हो गया तो अब आप ही हाफिज साहब कह रहे हैं आप ज्यादा इनको क्यों आपने खास तवज्जो से पूछा? ये नौजवान है, पता नहीं अकेडमी में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन चेहरा बता रहा है कि गुलाम मुस्तफा है। अगर जवानी आपके पास है, बातें मेरी कड़वी है लेकिन इंशाअल्लाह असर करेंगी। अगर जवानी आपके पास है तो जवानी इस बच्चे के पास भी है ना। बोलो जी, क्या कोई मदरसा, क्या दीन ये कहता है आप स्कूल में मत जाओ? वो हमारा पीछे एक प्रोफेसर साहब बैठा है, प्रोफेसर भी है, 5 वक्त का नमाजी भी है, सुभान अल्लाह। ठीक है जी, आप साहब के नहीं। हमारे इस वक्त गया बिहार का जो डीसी है वो क्या है? वो अल्लामा भी है, वो मौलाना भी है, वो मुफ्ती भी है। और से कहो सुभान अल्लाह। अभी जो IAS की लिस्ट निकली है उसमें 5 लोग वो है जो कुरान के हाफिज थे। आवाज आए सुभान अल्लाह। लोगों, जब बच्चा आलिम दीन होकर वो डीसी की कुर्सी पर बैठेगा, वो तहसीलदार की कुर्सी पर, वो SSP की कुर्सी पर बैठेगा, उसकी नजर में कुर्सी अपनी जगह पर, उसकी नजर में सबसे पहले कुरान और हदीस होगी। वो जब फैसला करेगा तो वो कभी जुल्म नहीं करेगा किसी पर, वो दुनिया में अदल करेगा, इंसाफ करेगा। आखिरी बात, मेरा नबी दिल तोड़ने नहीं आया, टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। आखिरी बात सुन लो, वो जो हमारे DIG साहब हैं, ये रजौरी वाले, इस वक्त ये मदरसे के पढ़े हुए हैं, मदरसे में पढ़े हैं, क्योंकि मदरसे ही ऐसे इदारे हैं जिन्होंने 1857 की जंग में इस मुल्क को आजाद कराया है। बोलो जरा जोर से, वो कौन थे? अल्लामा फजले खैराबादी, अल्लामा फजले रसूल बदायूनी। वो कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली फहमी। ये सब मदरसे से तैयार थे। अजहर साहब, आपको भी MLA बनाना है, लेकिन तवज्जो पहले इधर मेरी तरफ, तवज्जो इधर होगी तो तभी इंशाअल्लाह पौड़ियां आसानी से चढ़ोगे। आमीन कह दो, आमीन। ओ भाई, जब अगर ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में साईं साहब चले गए, अपनी मोहर लगाकर, उनको जरूरी जाना था क्योंकि उधर वो उनकी सास साहिबा का खत्म था। अल्लाह उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। आखिरी बात, मेरा नबी दिलों को तोड़ने नहीं जोड़ने आया है। मेरा आका गिराने नहीं आया, बल्कि दुनिया को गिरे हुओं को उठाने आया है। सुभान अल्लाह। आका की मजलिस लगी है, आखिरी हदीस इसी पर बात है। खतीब साहब किबला तशरीफ ले आया, हो सकता है मेरी थोड़ी लंबी होने की वजह से खतीब साहब की बर वक्त तशरीफ ले आए। हाजी बशीर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे और इसी तरह आप मुस्कुराते रहें। आप दोनों भाई जब आपस में मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, अल्लाह की कसम हमारी तबीयत बाग बाग हो जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसे ही भाइयों को रखे आपसे, ठीक है जी मौलवी साहब। तो मैं अर्ज कर रहा था, आखिरी बात रेडियो साहब, अल्लाह के नबी की मजलिस लगी है, एक बंदा प्लेट में, रकाबी में, बर्तन में अंगूर लाकर पेश करता है। क्या पेश करता है? आसिफ रशीद साहब क्या पेश किया है? अंगूर पेश किए। प्यारे आका ने जब अंगूर उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 जितने अंगूर थे वो अकेले ही सरकार तनावुल फरमा के अकेले, किसी दूसरे को नहीं दिए। सहाबा ने सोचा आज तक ये वो लोग, अगर कोई चुगलखोर यहां पर बैठा है मेरी बात नोट करने वाला, वो ऊपर तक पहुंचाए कि हमारे नबी की शान कैसी है। सुभान अल्लाह। हमारे आका सारे जितने उसमें अंगूर थे सब खुद ही। सहाबा ने सोचा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, जब भी किसी ने खजूर दी, अंगूर दिए, आका करीम ने वो तकसीम फरमाए। जिस नबी ने एक बर्तन में एक प्याला दूध का 70 सहाबा को पिलाया और
इसलिए मैं खुद पिया। आज ऐसा क्यों? हाजी फारूक साहब और मियां अजीज साहब तवज्जो, इस बात पर बात खत्म। आका करीम ने सहाबा की बात सुनी और सुनने के बाद फरमाया, सहाबा मैं ये सारे अंगूर अकेले ही क्यों खा गया? इसकी भी वजह है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो क्या? फरमाया, ये खट्टे थे, ये अंगूर खट्टे थे और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिए कि तुम ये मुंह में डालोगे, इनकी खटास को महसूस करोगे और इस खटास का इजहार करोगे। ये जो मेरा सहाबी ये अंगूर लेकर आया है, उसका दिल टूट जाएगा। मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया कि मैं सहाबी का दिल तोड़ूं। इस वजह से मैं वो सारे अकेले खुद ही खा गया, तुम्हें नहीं दिए। मैं क्योंकि दिलों को तोड़ने नहीं आया हूं, मैं टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया हूं। आज नबी अलैहिस्सलाम की मिलाद में एक वादा करके जाओ, इमाम से लेकर आखिरी मुक्तदी तक। आज बड़े खतीब भी आ गए हैं। मौलाना मंसूर साहब के पीछे किसी ने नमाज साहब ने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अल्लामा गुलाम रसूल ऐसे खतीब हैं कि मेरा ख्याल है मैं भी, हमारे वालिद भी, हमारे दादा भी, आपके भी अब्बा भी, आपके भी दादा भी नमाज पढ़ी होगी। दादा ने नहीं पढ़ी होगी तो अब्बा ने पढ़ी होगी। एक पैगाम लेकर जाओ कि मेरे नबी ने अंगूर अकेले सरकार ने खा लिए क्योंकि खट्टे थे, दिल ना तोड़े। किसी का दिल ना टूट जाए। मैं आपसे कहता हूं, जिन दिलों में कीना है, उस कीने को हटाकर अपने नबी की मिलाद की बरकत हासिल करते हुए दिलों को साफ और पाक करके बिल्कुल शीशे की तरह आईना बनाकर जाओ कि आज के बाद हम अपने दिल में किसी के लिए हसद कीना नहीं रखेंगे। जरा हाथ खड़े हो जाए ऊपर। हम हर मोमिन के लिए मोहब्बत रखेंगे। क्यों खतीब साहब? कोई बुग़्ज़ हसद कोई कीना लिए, कोई बुग़्ज़ हसद कोई कीना लिए, हमें दिल में नबी का मदीना लिए, हमें दिल में नबी का मदीना। अब तो हसब नसब का इनायत चाचा की मग़फ़िरत फरमा, जो दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो जिंदा है हमारे बुजुर्ग इनकी उम्र में सेहत में बरकत फरमा, साईं जान मोहम्मद साहब का फैज़ जारी और सारी फरमा, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद और मिलादुन नबी जिंदाबाद। आप लोग बड़ी प्यार से आए, मोहब्बत से आए। अब क़िबला खतीब साहब दुआ भी फरमाएंगे और जो भी पाकीज़ा कलमात फरमाएंगे। और मौलाना खाद आपने क्या नाम है मंसूर साहब की पहली खिताबत की, आपकी पहली मिलाद यहाँ पर हो रही है। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। जैसा जोरदार खतीब है वैसा ही जोरदार जनाब मुक्तदियों ने भी मुजाहिरा किया है। अल्लाह आपको भी शादो आबाद रखे, आमीन कहते हैं। मौलाना कासिम साहब ने अपू अल्ताफ पीछे बैठा है, इसके वालिद पिछले साल इस मजलिस में मौजूद थे। मौलाना साहब साहब और छपड़े वाली सरकार